गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, फर्स्ट है हमारे पास निशा रीड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। ठीक है, बट ये सब सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल्स जो है हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे आते हैं ए और एन, और डेफिनेट में आता है हमारा दी। अब हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है कि जहाँ पे सिंगुलर नंबर होता है और काउंटेबल होता है वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे फिर से इसको डिवाइड कर दिया गया है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वोवल्स होते हैं वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में बात ये है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पे तो हम ए का यूज़ करते हैं, बट एन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वोवल की साउंड होती है। अब वोवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 जो हैं वोवल्स हैं। अब बात आती है दी। अब दी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ख़ास चीज़ की बात की गई हो, तब हम वहाँ पे दी का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जैसे फर्स्ट है हमारे पास निशा रीड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आई है, वोबल्स है, और हमें ये ई की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा एन का यूज़ होगा। निशा रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। नेक्स्ट है आई सॉ डैश एलिफेंट। अब एलिफेंट है, ई है, ए की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है एन यूज़ होगा। आई सा एन एलिफेंट है हमारे पास। नेक्स्ट, आई हैव 1 रूपी नोट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास वोबल तो यूज़ हुआ है ओ, बट ये हमें साउंड दे रहा है व की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा आएगा आई हैव अ 1 रूपी नोट। नेक्स्ट है ही केम डैश आर एगो। अब यहाँ पे हमारा एच है, कॉन्सोनेंट है, बट एच जो है वो हमारा साइलेंट है, और हमें साउंड आ रही है आर अ की आ रही है, तो यहाँ पे यूज़ होगा एन। ही केम एन आर एगो। नेक्स्ट, द डैश नील इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। अब नील जो नदी है, रिवर्स के नेम के आगे हमारा आता है दी, और जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसके लास्ट में होता है EST, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दी, और वर्ड इन दी वर्ड। तो इसके तीनों ऑप्शंस में जो है वो दी फिल करेंगे। दी नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे एच तो है, बट एच हमारा क्या है? यहाँ पे साइलेंट है, ये हमें आवाज़ दे रहा है ओ क्या है हमारा? वोबल, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट, दिस इज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब यहाँ पे हमारा वोबल्स तो है, बट ये साउंड किसकी दे रहा है? य की। य हमारी वोबल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, वी वेंट टू डैश रेस्टोरेंट येस्टरडे। डैश रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर चाइनीज़ फूड। अब जहाँ पे हमारा एक ही वर्ड जो है बार बार रिपीट होता है, तो फर्स्ट टाइम में वहाँ पे हम ए पुट करते हैं। वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे। अब सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे दी रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर चाइनीज़ फूड, तो इसका सही आंसर रहेगा ए एंड दी। आगे है ही सॉ डैश लायन डैश पेयर ऑफ टाइगर्स। अब ही सा अ लाइन, उसने कितने लाइन देखे? एक लाइन देखे। डैश पेयर ऑफ टाइगर्स। अब पेयर्स ऑफ टाइगर्स है, मतलब ग्रुप शो कर रहा है। जैसे हम सॉक्स लेने जाते हैं, सॉक्स तो जो 2 होती है, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की, बट हम उसको पेयर बोल देते हैं, तो एक जोड़ा बोलते हैं, एक जोड़ा सॉक्स दे दो। वैसे पेयर ऑफ टाइगर्स, जो भी टाइगर्स हैं वो एक के अंदर ही आ रहे हैं, कि उसका जो ग्रुप देखा है
पर्टिकुलर तो यहाँ पे आएगा ही सा अ लाइन अ पेयर ऑफ टाइगर्स। आगे देखो, आई सा डैश वन आइड वैकर। अब ओ है बॉबल साउंड है, सॉरी ओ है बोबल है, बट साउंड किसकी दे रहा है, वन व, तो यहाँ पे आएगा हमारा ए। आई सा अ वन आइड बैकर, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ओ है साउंड, ओ है बोबल है तो हम एन लिखते हैं, यहाँ पे आएगा ए। आगे है लास्ट इवनिंग आई हैपन टू सी डैश एलिफेंट हैड बिग ईयर्स। अब मैंने बोला है कि जहाँ पे एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो रही है तो वहाँ पे सेकंड टाइम में जो है हमारा दी यूज़ होगा। लास्ट इवनिंग आई हैपन टू सी एन एलिफेंट, क्योंकि ई है, ई हमें एक ही साउंड दे रहा है, बॉबल साउंड दे रहा है तो आएगा एन। अब सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो सेकंड टाइम में आ जाएगा दी एलिफेंट हैड बिग ईयर्स, तो ए और दी जो एन और दी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट है ही वॉज डैश फर्स्ट बॉय टू एंटर दी क्लास। अब जहाँ पे हमारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट लास्ट एंड, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दी। ही वॉज दी फर्स्ट बॉय टू एंटर दी क्लास। अब नेक्स्ट देखो, डैश रिच शुड नॉट हेट पुअर। अब रिच, अब एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, पूरे लोगों की, जितने भी अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी रिच शुड नॉट हेट। अब सारे पुअरों की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगी दी रिच शुड नॉट हेट दी पुअर, तो यहाँ पे जो दोनों हैं वो दी यूज़ होंगे। आगे आप फिल करोगे टर्ब्यून, तो टर्ब्यून के आगे क्या आएगा हमारा दी, क्योंकि ये जो है न्यूज़पेपर का नेम है। आगे है रामायणा, सेक्रेट बुक है, होली बुक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा दी रामायणा। अब यूएसए है, एक ख़ास कंट्री है, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा दी यूएसए। नेक्स्ट गीता, होली बुक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो क्या आ जाएगा दी गीता। आगे है ओनेस्ट गर्ल, एच जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो साइलेंट है और आवाज़ आ रही है इसकी ओनेस्ट की आवाज़ आ रही है, बॉबल साउंड की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे आएगा एन ओनेस्ट गर्ल। अब नेक्स्ट है यूरोपियन, अब ई से स्टार्ट हो रहा है बट ये साउंड दे रहा है यूरोपियन, यू हमारा जो है बॉबल साउंड नहीं है तो यहाँ पे आएगा अ यूरोपियन। आगे है ताजमहल एक ख़ास चीज़ है तो उसके लिए हमारा आएगा दी, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास दी। अब फटाफट से हम एक नज़र मार लेते हैं कि जो बॉबल्स हैं वो टू टाइप के हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में टू आ जाते हैं ए और एन, और डेफिनेट में आता है दी। अब ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू वन पर्सन, जहाँ पे एक पर्सन होगा, एक थिंग होगी इन जनरल पे, साथ में हमारा कॉन्सोनेंट होगा। बट समटाइम लेटर स्टार्ट्स विद बॉबल्स बट साउंड इज़ नॉट बॉबल्स, ठीक है, कभी कभी जो है लेटर्स जो हैं वो बोबल से स्टार्ट हो जाते हैं बट उनकी साउंड जो है बोबल नहीं होगी, तो वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पीछे किया है यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट, आगे यूनिट, यूनियन, यूनाइटेड, यूज़फुल, यूनिक, यूनिफॉर्म, तो वहाँ हम स्टार्टिंग तो यू से हो रही है, ठीक है, और वन से हो रही है, ओ से हो रही है, ठीक है, बट जो साउंड है वो वोवल नहीं आ रही है। उसके बाद आएगा हमारे पास एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद वोवल साउंड ए ई आई ओ यू। जो भी हमारे पास वर्ड है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे, बट कई ऐसे होंगे जिनके साइलेंट एच भी होगा बट वो साइलेंट होगा, जैसे कि ओनेस्ट, आर, ओनेस्टी, ऑनरेबल, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन का। अम्ब्रेला, तो यू से स्टार्ट हो रहा है बट आवाज़ अ की आ रही है, ठीक है, तो अम्ब्रेला के साथ जो है एन लगेगा। आगे देखो नेक्स्ट है दी, अ पर्टिकुलर पर्सन, एक ख़ास पर्सन के लिए, ख़ास चीज़ के लिए, नेम्स ऑफ रिवर, गंगा, यमुना, जो भी रिवर्स के नेम हैं, ओशंस के नेम हैं, माउंटेन्स के नेम हैं, सेक्रेड बुक्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, और जहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज़ यूज़ हो रही हैं जिनके लास्ट में EST होता है, विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, जहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे दी।
थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अब एक ख़ास बात ये है कि जहाँ पे अनकाउंटेबल चीज़ होंगी जैसे शुगर, सॉल्ट, मिल्क, मील, वहाँ पे जो है वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ जो है वो नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों।